ये कोई यहाँ पे अभिषेक प्राधी आए हुए हैं। हाँ जी, अभिषेक प्राधी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि हम्म। मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से हिंदू धर्म पहले आया था। हिंदू धर्म बोले तो सनातन धर्म, और आपकी मैंने एक दो स्ट्रीम सुना हूँ, लगभग 5 स्ट्रीम सुना हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले आया है बौद्ध धर्म। तो आप मुझे कुछ कंफर्मेशन दे सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा धर्म आया था? अच्छा अभिषेक जी, आपने कहा कि आपको लगता है कि कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है, सनातन। 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 जी। अच्छा, यानी सनातन मेरा नाम। कहने का मतलब। सनातन नाम सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी सनातन जी। नाम का कोई धर्म है क्या आज? जब देश नहीं 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 आजाद सर। हुआ, जब देश आजाद हुआ तो पूरे जो एससी समाज था उससे बाबा साहब वहां पे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा वहां पे और भी मेंबर थे, और पूरा जो संविधान सभा देश का बना, जो सांसद बना, जो राज्यसभा बना, उन सब में देश के ज्यादातर क्या, लगभग बहुत ज्यादा जो है, जो सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी लोग थे वही लोग थे वहां पे। तो जब ये सारी चीजें बन गई, उसमें क्या कहीं पे सनातन धर्म नाम का कोई जिक्र आया कि हमारे देश में कोई सनातन धर्म अस्तित्व में है? जी अभिषेक अपराधी। नहीं जी सर, मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हम्म। क्या है, गूगल के अच्छा, उन्होंने अकॉर्डिंग चलता हूँ कॉलम थोड़ा मैं। कॉलम क्या दिया? धर्म के कॉलम में क्या दिया? आजाद भारत है, आपको कौन सा धर्म बताया कि आप कौन से धर्म के हैं? देखिए, धर्म तो मुझे बाद में हिंदू धर्म बताया, जो भी मैं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स भरता हूँ उसमें हिंदू धर्म आता है। हिंदू धर्म मतलब उन्होंने जी। सनातन धर्म आपको नहीं बताया? नहीं बताया। ठीक है ना, नहीं बताया। मगर सुनिए तो, हिंदू एक धर्म एक मिनट बताया। सुनिए तो। जी जी। अच्छा, ये नहीं तो सनातन सुन। आपको कौन बताया? आपका धर्म का नाम सनातन है, ये अब कौन बता देखिए, रहा है आपको? हम्म। देखिए मैंने ना किसी हम्म। से दीक्षा लिया है, ना किसी के कोई मेरा गुरु नहीं है। ये मेरा जो सेल्फ स्टडी है, जो कि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट पहले से खत्म हो चुका है। तो क्या हुआ है कि आजकल जो भी सर्च करता है वो इंटरनेट के जरिए ही सर्च करता है। तो मैंने ये अपने गुरुकुल, इंटरनेट के जरिए। गुरुकुल था कब भारत में? अब बताते गुरुकुल हैं। जो है, गुरुकुल आपने सर्च किया है कभी? भारत में इतने सारे विश्वविद्यालय मिल गए हैं, भारत में कोई गुरुकुल का सबूत मिला है? एक सिंगल सबूत मिला है कि भारत में कोई गुरुकुल हुआ करता था? कोई पुरातत्व खुदाई से मिला हो कि हाँ कोई गुरुकुल था? सिंधु घाटी सभ्यता आपको मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता जी तो बड़ी ईंट की थी, कंक्रीट की थी। मतलब कंक्रीट क्या है, ईंट ऊंट की तो पकी हुई ईंटें थी, बड़ी अच्छी सी। वहां तो स्विमिंग पूल भी बना हुआ था बकायदे, बड़ा सा स्तूप भी हाँ। बना हुआ था। इतनी विकसित सभ्यता थी, नाप जोख के नालियां बनी हुई थी, रोड सड़क बने हुए थे, इतनी विकसित सभ्यता थी। तो इतनी विकसित सभ्यता जो है 4,500 साल पहले भारत में मौजूद थी। तो ये बताइए कि उसके बाद से ही तो गुरुकुल हुए होंगे ना, तो गुरुकुल का भी तो सबूत मिलना चाहिए जब 4,500 साल पहले का मिल गया तो आपको गुरुकुल का एक सिंगल सबूत कहीं मिला है? देखिए, गुरुकुल का मतलब ये होता है कि कोई एक, पहले के गुरुकुल वो थे जो मंदिरों में ही कार्य करते थे। जो भी मंदिरों में कार्य होता अच्छा। था उसमें गुरुकुल चलते थे अच्छा। जी। अच्छा, जैसे भारत आप आज में सुनिए सबसे, तो एक। ठीक है, समझ गया मैं समझ गया आपकी बात हाँ। को। अच्छा, भारत में सबसे पुराना मंदिर कितना पुराना मिला है? मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने हम्म। बहुत से बात देखा हूँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसमें क्या होता था कि जब उस टाइम बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म साथ में एक साथ एग्जिस्ट करते थे। एक यानी मिनट, एक एक मिनट। दोनों, जैसे कि हमारे, अभिषेक, सुनिए तो। अभिषेक प्राधी, एक मिनट। पारदी आपने पारदी। क्या पारदी, आप ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा, आप क्षत्रिय हैं, कोई बात। जी। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आपने कहा कि कौन सा मंदिर का नाम लिया आपने? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। तो जी। आपका सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? मुझे ग्रंथ के बारे में इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे को कोई बचपन से पढ़ाया नहीं गया ग्रंथों के बारे में। तो आपका धर्म तो किसी न किसी ग्रंथ के आधार पर जरूर चलता होगा ना? जी जी। वेदों के आधार पर चलता है। वेद आपने कभी पढ़ा है? मैंने वेद भी नहीं पढ़ा हूँ। हम्म। वेद नहीं पढ़ा हूँ मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात जैसे ही नहीं। जी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि जो मंदिर होते थे उसी में गुरुकुल की पढ़ाई हो जाया करती थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो टेम्पल है वो कौन सा है, क्योंकि जब टेम्पल बने होंगे तभी आपका फिर गुरुकुल का कंसेप्ट आया होगा, इसका तो यही मतलब निकलेगा ना? क्यों? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं मतलब निकलेगा, तो जैसे फिर कि। जब टेम्पल से सर पहले सुनिए क्या तो। आपके गुरुकुल थे? हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। सर सर सुनिए, जैसे हम्म। ही क्या होता है, हम्म। आज मान के चलो, आज स्कूल है, स्कूल चल रहा है, तो इससे हम्म। पहले जब स्कूल नहीं था, उससे पहले लोग शिक्षा देते थे। एक जगह चौपाई हम्म। लगा के भी शिक्षा दी जाती थी पहले। फिर धीरे धीरे से अच्छा। कॉन्सेप्ट मंदिरों पे आया, जैसे स्कूलों पे आ रहा है म, कॉन्सेप्ट, वैसे मंदिरों मतलब पे धीरे धीरे आप, शिक्षा देने लगे। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए आप कि जो आप एक कल्पना आप कहे हैं कि
अब मंदिर था, मंदिर से पहले भी शिक्षा देते थे, तो जरा एक बात बताइए कि जी। सबूत तो होगा ना कि उससे पहले वो शिक्षा देते थे, इसका तो अच्छा, ये तो सबूत होगा ना। जैसे जैसे कि अपन किसी कोई जमीन पे खेती करते हैं, तो एक फसल को अगर बोए तो लगातार किसी चार फसल को बो दोगे आप, तो वो इसके हम्म। पिछले तीन बार तीन फसलों के पहले कौन सी फसल बोए थे इसकी जानकारी आप नहीं लगा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर कितनी फसल बोई गई? सिंधु घाटी सभ्यता तो ऐसा है कि वो बोले तो उसका कोई मतलब, उसका कोई निशान ही नहीं बचा, बस कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं। लेकिन आज भी हम्म। कंफर्मेशन नहीं हो कि ये किस सभ्यता से जुड़ा था। ये कुछ अलग ही हम्म। सभ्यता बता दी गई है इसको, सिंधु सभ्यता को। बताइए बताइए, अगर कहाँ से सिंधु आप पढ़ के सभ्यता आए हैं? अगर सिंधु कहाँ सभ्यता से? जुड़ी, सुनिए तो, हम्म। कहाँ से हाँ नहीं है बोलिए। सर, खुद से हम्म। नॉलेज भी लेना पड़ता है। जो अच्छा अपने जो अच्छा। ऑनलाइन ओके। सिस्टम दिया, जी जी। बोलिए बोलिए। तो क्या होता है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में जो नाली की प्रणाली चल रही है, वो नाली की प्रणाली हम्म। तो उस टाइम आज के 5,000 साल पहले चालू थी। लेकिन 5,000 से आज तक का इतिहास उठा लो, अमेरिका तक का इतिहास उठा लो, किसी ने इस तरह की नालियों को वो क्या कहते हैं, संचालन नहीं किया। इसका मतलब था कि वो हम्म। जो सभ्यता थी उस टाइम में कुछ कुछ कारणों के मतलब कारण वो आपके ऋषि सभ्यता मुनि, वहीं पे आपके समाप्त हो ऋषि मुनि गई। नहीं जानते थे? आपके ऋषि मुनि नहीं जानते थे, आप ये कहना चाह रहे नहीं हैं? नहीं, जी जी। हैं, जी बताइए। मतलब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो आपके ऋषि मुनियों से भी पहले थी। वहां पे तो स्वास्तिक मिलता था हाँ, तो वहां पे। मिलता था ना। हाँ, तो वो फिर स्वास्तिक किसका था? आपके ऋषि मुनि तो जानते नहीं थे, फिर ये स्वास्तिक किसका देखिए था जो देखिए सिंधु घाटी मैं सभ्यता सबसे मिल रहे थे? और वहां नहीं, पे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप सुन लीजिए ना, आपने तो अपनी बात रख ली जी ना, जी। तब मेरी भी बात सुनिए। जी सुन लीजिए ध्यान से, जी। पहले जी तो आपको ये दिखाता हूँ, ये यूनेस्को है। जब आप सर्च करेंगे ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, तो आपको आएगा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। नाम सुना है आपने जी। इसका? बोध गया का नाम सुना हूँ। किसका ये टेम्पल है? भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध का। तो सबसे पुराना टेम्पल तो बुद्धिस्ट का बनता था, यानी कि पढ़ाई तो बुद्धिस्ट की होती होगी। अच्छा, नालंदा महाविहार का नाम सुना है आपने? जी सुनिए। वो सुने किसका हैं था सर। नालंदा महाविहार? भगवान बुद्ध ही का था। तक्षशिला। तो क्या सुनते हो रे, तक्षशिला भी हम्म। भगवान बुद्ध का ही था। भगवान बुद्ध का। अच्छा, तेलहरा, वेकमशिला, ये सब किसका था? वडनगर, अवंतिका, अब ये सब किसका था? अबे शांत रहिए, थोड़ा एक मिनट रुकना सर। हम्म। ये सब आपकी आपकी बात सही है, लेकिन मैं इनके बारे में उतना रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं रिसर्च कर रहे हैं तो आप सुन लीजिए अच्छे से, जब आप आए जी ही हैं चर्चा कर ही रहे हैं तो मेरी भी बात सुन लीजिए। ये सारे जी बुद्धिस्ट महाविहार थे और जमीन खोद खोद के इनके सबूत निकल रहे हैं। इनके ऊपर घर जी बना बना के ब्राह्मण जो हैं बैठे हुए थे। कर्निघम महोदय ने जो है ना पैसा इकट्ठा किए, और पैसा इकट्ठा कर करके अब वहां से गायब किए हैं, हटाए हैं वहां से और इन लोगों को। और तब उसके नीचे से लेयर निकली है बुद्धिज्म की। आप जो बोल रहे थे ना, खेती के ऊपर चार खेती कोई कर देगा तो कैसे मिलेगा भाई? घर के ऊपर जी चार घर भी आप बना लेंगे ना, तो भी उसके नीचे का लेयर मिल जाता है। यही पूरा तत्व कहलाता है। तो भारत में जिसका यूनिवर्सिटी था, जिसके स्कूल थे, उसको कागज हम्म, पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं सबूत मिल रहा, उसका जमीन खोदने पर सबूत मिल रहा है। ये टेम्पल भी जी जो जी आप कह रहे हैं, ये टेम्पल भी बुद्धिस्ट ने ही बनवाना शुरू किया था। जितने भारत के पुराने टेम्पल हैं वो बुद्धिस्ट के हैं। आपके ब्राह्मणिज्म का एक सिंगल सबूत तक नहीं है। अब एक बात बताइए, वेदों की भाषा क्या थी? मैंने आपका ये वेदों की भाषा वाला सुना हूँ कि सबसे पहले जो क्या आपने थी? बताया था कि आपने कुछ बताए वेदों थे की वेदों भाषा की क्या भाषा, थी? इससे पहले कोई और दूसरी भाषा थी आपने बताए थे, सुना था मैंने। लेकिन देखिए वो आप जैसे कि आपका धर्म सुनिए, अभिषेक पारधी, आपका जो ग्रंथ होगा वो आपकी ही भाषा में होगा ना, या फ्रेंच में, स्पेनिश में होगा? नहीं बताइए, नहीं, किस में आप होगा? हमारी भाषा में, संस्कृत भाषा में हुआ। आपकी संस्कृत भाषा में। तो ये बताइए कि वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत थी सर। संस्कृत जी। थी। एक बात बताइए कि वेदों की भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत भारतीयों को आती थी? आम अ, जनमानस को संस्कृत आती थी? कुछ जिसको पढ़ने में रुचि थी वो पढ़ता था। कैसे, कहाँ पे पढ़ता था? यही तो पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि जितने यूनिवर्सिटी मिले भारत में पढ़ने लिखने के, वो तो सारे बुद्धिस्ट के निकल गए। आपका तो एक भी कुछ नहीं मिला। किसको रुचि थी या कहाँ पे पढ़ने जाता था? तो एक मिनट सुनिए तो, आपने जो भी जैसे जो दस्तावेज है जो मैंने देखा नहीं है, जैसे बुद्धिस्ट कोई कैसे कह सकता है बुद्धिस्ट के थे? क्या हो सकता है कि इससे पहले कोई दूसरी यूनिवर्सिटी थी और बुद्धिस्ट बना दी गई हो? अभिषेक, एक काम कीजिए, आप तैयार होके आया जी। कीजिए। आपने नहीं देखा है इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जिससे डिबेट कर रहे हैं उसने नहीं देखा है। आप तैयार होके आइए जी ना।
आप एक जब मिनट भाई, कहीं पे बात तो सुनिए जाएंगे, सर। नहीं। सुनिए सुनिए अभिषेक, जब आप कहीं पे बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो डिबेट करने पर जब आपके पास अगर किसी चीज का सबूत नहीं है तो ये आपकी गलती मानी जाती है कि आप उस चीज से अपरिचित हैं। ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं इसीलिए वो जो सामने वाला जानता है वो जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा है वो गलत हो जाएगा आपके न जाने से। नहीं, वो सही रहेगा। आप नहीं जानते हैं ये आपकी कमी मानी जाएगी। तो भारत से जितनी यूनिवर्सिटीज मिली हैं सब बुद्धिस्ट की मिली हैं। अगर ब्रह्मनिकल सिस्टम की एक सिंगल यूनिवर्सिटी मिली होती तो ये अपने धर्म ग्रंथ में उस यूनिवर्सिटीज का नाम बताए होते। अच्छा, अब एक बात बताइए, आज से 1000 साल पहले कौन सी लिपि चलती थी भारत में? किस लिपि में लोग लिखते थे? सम्राट अशोक किस लिपि में लिखवाते थे अपने शिलालेख? नहीं पता सर इसके बारे में। अच्छा, गुप्त वंश जो है, तीसरी चौथी पांचवी सदी का गुप्त वंश, वो किस लिपि में लिखवाता था? उसके बारे में जानकारी नहीं सर। मैं आपको बता देता हूँ। जी। उस समय चलती थी धम्म लिपि, जिसको कि बम्भी लिपि भी कहा जाता है। और उस लिपि का नाम जो है किसी को पता तक नहीं था। वो जो लिपि होती है उसको कोई पढ़ नहीं पाता था। भारत में आधुनिक जो मॉडर्न भारत है उसमें पहली बार उसको फ्लीट पढ़ता है 1817 में। पढ़ के उसने बताया कि ये गुप्त वंश की लिपि है, गुप्ता लिपि है। फिर 1837 में सम्राट अशोक का अभिलेख पढ़ा जाता है और उसको बताया जाता है कि ये सम्राट अशोक नहीं, मौर्यंस लिपि है ये। उस लिपि का नाम तब भी लोग नहीं जानते थे। फिर उसमें देखा गया कि उसको धम्म लिपि कहा जा रहा है, तब उसको लोग धम्म लिपि कहने लगे। फिर एक किताब मिली ललित विस्तर बुद्धिज्म की, और उसमें 64 लिपियों का नाम दिया गया था। उस 64 लिपि में से बम्भी लिपि का भी नाम था। तो उस बम्भी लिपि को उठा के फिर कहा गया कि ये लिपि जो है हम इसको बम्भी लिपि भी कह सकते हैं। अब क्या किया कुछ लोगों ने, उस बम्भी को हिंदी में ब्राह्मी कहना शुरू कर दिया। तो जरा सोचिए, जिनको 1000 साल पहले भारत के क्या राजा लिखते पढ़ते थे, कौन सी लिपि प्रयोग करते थे, उसकी जानकारी आपके किसी भी ब्राह्मण को नहीं थी। न वो पढ़ना लिखना आता था। कहाँ था भारत में उस समय? पूरे भारत में इतने सारे सम्राट हुए, सबके शिलालेख मिल गए, सब लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सब बुद्धा की बात कर रहे थे। बुद्ध की मूर्तियां जमीन से निकल रही हैं, बुद्ध के विश्वविद्यालय निकल रहे हैं, विदेश से स्कॉलर आके बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के जा रहे हैं हर जगह। आपके ब्राह्मण कहाँ थे भाई? अगर उस समय होते तो उनको नाम तो कम से कम पता होता ना, कि हाँ भाई ये नाम की भी लिपि चलती थी, हमारे पूर्वज भी उस समय इसमें लिखते होंगे। आप अभिषेक, आज की डेट जी में मोबाइल है, मोबाइल आया है ना, तो कोई जी जी। कोई कहेगा कि ये मोबाइल जो है, कोई रिक्शा चलाता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ जो है जो कंप्यूटर चलाता है वही इस्तेमाल करेगा? बताइए, ऐसा कोई कहेगा? या ये मोबाइल जो है सिर्फ ईसाई इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिम और जिसको आप हिंदू कह रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है? बताइए। नहीं नहीं, सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तो तरह से जब लिपि आई तो उस लिपि का उपयोग सबने किया होगा ना। जब जैन वाले भी पाली लिखते थे, धम्म लिपि का प्रयोग करते थे, बुद्धिस्ट भी करते थे, तो आपका ब्राह्मणिकल सिस्टम कहाँ था जिसको न उस लिपि की जानकारी थी, न उस तो भाषा में कभी लिखा था? कहाँ पे वो? सुनिए तो सर, एक मिनट, मैं और ये जानना बोलिए। चाहता था आपसे कि हम्म। मैंने किसी से दीक्षा नहीं लिया, मैंने किसी से जानकारी लिया, मैं अपने खुद से रिसर्च करता हूँ, जितना मिल सके उतनी ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बाकी जैसे आप हम्म। जैसे मिल गए तो वो ज्ञान दे देते हैं कुछ। तो मैंने कुछ हम्म। ऐसे मैंने सर्च करा था गूगल में, इस हिसाब से भगवान हम्म। जो बुद्ध थे वो किस वजह हम्म। से उन्होंने अलग समाज से अपना खुद का कार्यस्थल चालू किया, कि यहाँ पे बहुत बलि प्रथा चलती है, यानी जो पशुओं के साथ है गलत व्यवहार होता है, लोगों के साथ गलत होता है, छुआछूत का बहुत वो अलग अलग सिस्टम चलता है, इसलिए भगवान बुद्ध ने एक अपना अलग पथ निर्धारित किए और अपना ज्ञान बांटना चालू किए। ये बात को हम मानते हो ना? हाँ, बोलिए, पूरी बात रख लीजिए आप अपना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने गूगल के अकॉर्डिंग सर्च करा था, तो भगवान बुद्ध जो, जिसमें क्या ये हिंदू जो धर्म है उसमें अलग अलग शाखा है, जैसे एक शिव पूजा करने वाले, एक विष्णु पूजा करने वाले, एक नौ दुर्गा पूजा करने वाली। तो उसके उसकी शाखा से भगवान बुद्ध आए थे, ये जानकारी मिली मुझे। उन्होंने देखें, अपने राज्य जब, से। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, अभी भारत में जी। सारा पैसा कौन से वर्ग के पास है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें पैसा कौन से वर्ग के पास है? इसका ये जानकारी नहीं मुझे, जिसकी जो हैसियत है वो कमा रहा है इस हिसाब से। अच्छा, भारत के जो टॉप 10 जो धनीपति हैं उसमें से कितने शूद्र में से आते हैं अब मैं या अंत्यज में देखो, से आते हैं? मैं कभी जाति व्यवस्था में गया ही नहीं आज तक, अच्छा, इसलिए जाति मुझे व्यवस्था इसके में बारे आप में नहीं जान। गए हैं, तो आप नहीं क्षत्रिय नहीं। कैसे बन गए?
आप जाति व्यवस्था में अब नहीं गए तो आप क्षत्रिय कैसे बन गए थे? अब देखो अब अपने पिछले जो भी दादा परदादा थे उनके उनके अनुसार चल रहे हैं अपन। अच्छा, उन्होंने वो आपके अपने धर्म से ग्रंथ क्षत्रिय में लिखते हैं। अच्छा, आपके धर्म ग्रंथ में क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे बताई गई है महाभारत में, पढ़ा है आपने? नहीं नहीं, वो भी नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, वो भी नहीं पढ़ा है। चलिए वही मैं जी आपको दिखा देता हूँ, एक बार वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं ना। जी जब आप धर्म ग्रंथ की बात कर ही रहे हैं तो अच्छी तरह से देख ही लीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा क्षत्रिय का। आप यहाँ पे चैनल को रेगुलर नहीं देखते क्या? नहीं सर, मैं रेगुलर नहीं लेता, मेरे पास टाइम मिलता है। मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपना काम करता हूँ। जैसे आज मैं अच्छा। बैठा था, थोड़ा खाली टाइम था, लाइट गोल थी घर के पास, तो मैंने कहा देखता हूँ, हम्म। आपका चैनल सब्सक्राइब था तो मुझे नोटिफिकेशन आई, तो मैं चेक कर रहा था, अच्छा अच्छा, फिर कोई ज्वाइन बात हुआ नहीं। मैं। हम आपको आज महाभारत पढ़ाते हैं। महाभारत पढ़ जी लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। ये महाभारत का गीता प्रेस गोरखपुर आप निकालिए। गीता प्रेस गोरखपुर का आदि पर्व, पहला ही 6 खंड है। पहला ही खंड का 64 चैप्टर, जो चैप्टर का नाम आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, हाईलाइटेड किया गया है बोल्ड। छोटे अक्षर दिख रहे हैं सर, बहुत छोटे दिख रहे हैं, समझ नहीं आ नहीं रहा नहीं, है। यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर ऊपर जहाँ चतुष्षष्टि तमो अध्याय लिखा हुआ है उसके हाँ नीचे। हाँ जी। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और कोई वृद्धि बात नहीं, तथा। कोई बात नहीं, बस हाँ बस जी बस बस। यहाँ लिखा है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति। अब ये चीज जो है, कोई मैं नहीं लिखा हूँ, या कोई गैर ब्राह्मण नहीं लिखा, या कोई क्षत्रिय नहीं लिखा, ये आपके जो लोग कहते हैं जी। कि जिस धर्म को ढो रहे थे उन्होंने खुद लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसका जो है तीसरा श्लोक पढ़िए आप, चौथा श्लोक पढ़िए, चौथा और पांचवा का जो हाईलाइटेड है वो पढ़ दीजिए। पुस्तकाल समझ नहीं। पुस्तकाल में जन्म गिनिंदन परशुरामेन। आप पढ़िए ना, मुझे थोड़ी संस्कृत कम आती है अभी। क्या है, अपने मध्य प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ संस्कृत का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, हिंदी का ज्यादा नहीं नहीं, होता है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी वाला पढ़िए। हिंदी चार अच्छा। पांच तो, हाँ, हिंदी वाला पढ़िए। एक मिनट पढ़ रहा हूँ। इसकी बार पृथ्वी को छतरी रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब, अच्छा ये तो उनके बारे में, परशुराम हाँ, परशुराम ऋषि। है, यहाँ लिखा हाँ है जी पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार जी पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके, क्या लिखते हैं, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके। आप बता रहे थे कि आप क्षत्रिय हैं, लेकिन ये तो लिख रहे हैं कि 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय रहित कर दिए। उसके बाद से उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी, उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। अब ये कह रहा है कि भृगुनंदन जो है, मतलब कि परशुराम, इस लोक को क्षत्रिय शून्य, क्षत्रिय शून्य मतलब कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, जीरो जी। कर दिया था। उसके आगे लिखते हैं क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप बता सकते हैं मुझे? का मतलब ये हुआ कि जो परशुराम थे, जो पंडित थे, उन्होंने पहले तो पूरे जितने भी पुरुष थे सबको खत्म कर दिए, हम्म। और फिर उनके द्वारा फिर पुत्रों की उत्पत्ति की गई। हम्म। यहाँ पे क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की, ये लिखा हुआ है। जी जी तो हाँ हाँ, अच्छा, मैं इसके समझ गया। आगे, हाँ, इसके आगे 7 8 9 का नीचे हिंदी फिर से लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ देंगे, हिंदी जो हाईलाइटेड है। हाँ हाँ। राजन हम्म। उन शास्त्रियों क्षत्राणियों ब्राह्मणों से गर्भ धारण किए और पुनः क्षत्रिय कुलीय वृद्धि के लिए अत्यंत बलवती क्षत्रिय कुमारों द्वारा कुमारी जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी क्षत्रिय द्वारा धर्म पूर्वक इस नाम उत्पत्ति दी। हाँ हम्म। समझ गया, मैं समझ समझ गया। गए ना? तो अब एक बात जी। बताइए, भारत में परशुराम का कोई सबूत मिला है? नहीं। अच्छा, किसी राजा का सबूत मिला है जिसने अपने को लिखवाया है कि मैं क्षत्रिय राजा हूँ, किसी भी राजा का? क्षत्रिय नहीं नहीं। अच्छा, छत्रपति शिवाजी ने कहीं लिखवाया है कि वो क्षत्रिय राजा है? उन्होंने तो अपने को छत्रपति लिखवाया, उन्होंने ये नहीं लिखवाया कि मैं क्षत्रिय राजा हूं। और उनको ब्राह्मणिकल सिस्टम ने उनको क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया, और उनका तो राज्याभिषेक तक नहीं कर रहे थे। बताइए, तो ये बताइए कि भारत में फिर क्षत्रिय थे कहाँ पे, कौन थे, आप कहाँ से क्षत्रिय हैं जी? और अगर आप क्षत्रिय हाँ हैं तो, अगर आप क्षत्रिय हैं तो भाई आपका ये धर्म फिर था कहाँ पे, इसके सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि जो भारत में बुद्धिज्म नहीं था अंग्रेज के समय में, लेकिन जमीन खोदा गया तो पूरा बुद्धिज्म बुद्धिज्म निकल रहा है।
जैसे इजिप्ट में जाएंगे, मिस्र में, आज वहां पूरे मुस्लिम हैं, लेकिन जब जमीन खोदा गया या वहां पे चीजें निकली तो देखा गया कि वहां तो मिस्र के पिरामिड है, वहां तो उसके पहले कोई और सभ्यता थी। भारत में भी जमीन जी खोदा जी। गया तो देखा जा रहा है कि अ, यहाँ तो कोई और सभ्यता थी, बुद्धिज्म की सारी चीजें मिल रही हैं। आपकी क्यों जैसे नहीं कि मिल रही है, आप, अगर आपकी ये सारी चीजें थी तो? नहीं सुनिए तो, जैसे कि आपके हम्म अकॉर्डिंग जो ब्राह्मणों द्वारा किया गया कार्य कितने वर्ष पुराना होगा आपके अकॉर्डिंग? जो जब जो काम जो, करेगा ना उसका सबूत मिल जाएगा। जब जो काम हाँ करेगा उसका सबूत मिल जाएगा। हाँ हाँ, आप आपके हिसाब से कितने वर्ष पुरानी बात हो सकती है कि ये सब जो भी लिखित प्रमाणों को अलग तरीके से अच्छा। बनाया गया? अच्छा, एक बात बताइए कि भारत में आज जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं वो कौन कौन सी जाति आती है? कौन कौन सी जाति अपने को क्षत्रिय कहती है? क्षत्रिय पवार समाज। पवार, आप महाराष्ट्रियन हैं? नहीं नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो पवार वही परमार ना, परमार मराठी। परमार वंश से। तो एक बात जी। बताइए कि आपका इतिहास कितना पुराना है? आपको याद है कितने साल पहले परमार वंश आया, परमार वंश की स्थापना कब हुई? ये नहीं आपको नहीं, याद है? नहीं पता है ना? नहीं नहीं पता। मध्य प्रदेश जो है वो बुद्धिज्म का गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की जमीन से जहां आप खोदोगे बुद्ध ही बुद्ध मिले हैं सबसे तो ज्यादा, लेकिन सुनी, एक भी जमीन से एक भी राम नहीं मिले, एक भी कृष्ण नहीं मिले, एक भी दुर्गा काली नहीं मिली, ब्रह्मा नहीं विष्णु महेश सुनिए तो, नहीं मिले। हाँ बोलिए हाँ ना। मैं समझ रहा हूँ, बोलिए। आप सुनिए तो, जैसे कि जैसे ये जो अच्छा, कार्यकाल आपके चला होगा। सुन मेरे, सुन हाँ लीजिए, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं ना। एक कॉमन, सीधी जी सी बोलिए। कॉमन सी बात है जिसको आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए नहीं मैं आप जिस इग्नोर नहीं कर। जगह पे, तो सुनिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के चारों बगल बुद्धिज्म की चीजें मिल रही हैं। तो आज से जितने साल पहले की मिल रही हैं, 1000 साल पहले की मिल रही हैं, तो 1000 साल पहले की लिपि ब्राह्मणों को पढ़ने नहीं आती। तो एक चीज आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस क्षेत्र में 1000 साल पहले जितने लोग रहते थे वो बुद्ध को ही मानते होंगे, तभी उनकी सभ्यता मिल रही है, और तभी उन लोगों की सभ्यता मिट गई है जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। बोलिए, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? देखिए, मेरे से यहाँ 1 किलोमीटर दूर में तकरीबन 1000 साल पुराना मंदिर है। मेरे 1000 साल साइड में पुराना कौन सा मंदिर है, हजार, बताइए। उसको तो काली जी का मंदिर कहते हैं। गूगल में सर्च करोगे आप दिखाइए, तो बताइए, हजार, मंदिर का नाम बताइए, मंदिर का नाम मंदिर बताइए। का नाम आष्टा काली मंदिर, सिवनी, मध्य प्रदेश। तकरीबन 800 से 1000 साल के बीच का टाइम है सब। इस नाम से तो कोई मंदिर ही नहीं आ रहा है। अष्टकाली, आष्टा, AASTA, आष्टा, सिवनी, मध्य प्रदेश। अष्टाकाली मंदिर देख के ही लग रहा है कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं तो वहाँ पे आमने सामने रहता हूँ। अब मैंने ये मेरे देखिए, ये फोटो भी, देखिए, मैं बता रहा हूँ। फोटो, ये आप देखिए, आप अशोक चक्र दिखाएंगे ऊपर में, बताएं। अब अशोक चक्र नहीं, ये देखिए ना, ये देखिए, दिखा, ये फोटो यही है दिखाइए, ना, यही है ना? दिखाइए नहीं तो। जी जी यही है। नहीं दिख रहा है, यही है ना? जी। इसका जो आर्किटेक्ट है, ये सेम आर्किटेक्ट, आपने बोध गया टेम्पल देखा है? नहीं अभी जब मैंने खोला था बोध गया टेम्पल का, उसका आर्किटेक्ट आपने नहीं देखा? चलिए वो भी नहीं। खोल देता हूँ, उसका भी देख लीजिए। ये पूरा आर्किटेक्ट बुद्धिज्म की जो शैली है उसी को आप लोग जो हैं क्या किए हैं, उठा उठा के अपना अपना मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब महाबोधि टेम्पल को देखिए ध्यान से, ये देखिए पूरा वही शैली, और इस शैली में जो छोटे छोटे अगल बगल के हैं यहाँ पे, पूरा अगल बगल जो छोटे छोटे हैं उनको भी आप देख लीजिए, पूरा वही शैली आपको मिलेगी। इसी शैली के भीतर जो है आप बुद्ध को, पहले बुद्धिज्म की ये थी, इसको उठा के इसके भीतर आप लोग जो है कोई कोई मूर्ति बना के अष्टकाली का बता दीजिए या किसी का सुनिए बता तो, दीजिए। सुनिए तो। अब मैं वही सुना रहा हूँ, आप पहले मेरी बात नहीं सुन मैं लीजिए। समझ गया, आपका कहना समझ गया। जो अच्छा। डिजाइन चल रहा है हम्म मंदिर का, उस प्रकार से ये भी डिजाइन हम्म मंदिर बना है। और आपका नहीं, कहने का डिजाइन मतलब ये है नहीं, कि इसी सुनिए, इसी हजार, मंदिर को अगर 1000 साल मॉडिफाई कर पहले, दिए। नहीं मॉडिफाई नहीं कर जी दिए। आप लोग क्या किए हो, जी बुद्धिज्म की ही सारे सबूत मिले हैं, आपका कुछ नहीं मिला है। आप उसकी मूर्ति जी। नहीं दिखाते हो, आप एक मिनट उसकी सुनिए तो, मैं मूर्ति बता तक रहा हूँ ना नहीं दिख। आपको, हाँ बोलिए ना, बोलिए, वही बताना चाह रहा था। बोलिए। जो मंदिर बोलिए। की जो ग्री गर्भगृह कहते हैं, जो अंदर का जो पोर्शन बना हुआ है, वहां से हम्म एक शिवलिंग से जल निकाय की पूरी प्रणाली बनी हुई है, जो मंदिर हम्म के पूरे अंदर से पूरी बनी हुई है, और अंदर ही अंदर बाहर निकलती है पानी का। हम्म तो वो, अगर हम्म उसको अगर मान के चलो मंदिर के पहले ही बनाएंगे तो हम्म मंदिर के पहले ही बना होगा, नहीं तो बाद में बनाएंगे तो मंदिर ढह जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, पानी की निकासी जो है और पानी से रिलेटेड घंटा बनाना, उसका समय ज्ञान करना, ये सारा जो है बुद्धिज्म की शिल्प कला है। पूरा का पूरा ये जो चीज है, आप स्टडी नहीं किया ना, आप गूगल से खोजते हैं चीजों को, इसीलिए आपको नहीं पता है। जी। आज का सुने हैं, शुरू का प्रेजेंटेशन सुना है आपने?
नहीं शुरू नहीं। के 1 घंटे का प्रेजेंटेशन नहीं सुना ना, आप उसको सुनिए। नहीं नहीं सुना। और महाबोधि टेम्पल का उसको भी आप सुनिएगा, उसको सुनिएगा जी। महाबोधि टेम्पल का। 1 घंटा का वो भी रहेगा कम से कम। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसको कब कैसे या किस तरह से कब्जा किया गया है। A to Z आपका वो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। जी अभी एक चीज देख लीजिए कि आप 1,000 साल के अंदर मंदिर बता रहे हैं, जबकि जी। भारत में बुद्ध जो है 2600 साल पहले के सबूत मिल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आप बोल रहे थे ना अलग सभ्यता है, अलग सभ्यता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक मिला, वही मौर्य काल में मिला। वही जब बुद्ध तो की अस्थियां दफन की गई उसमें भी मिला स्वास्तिक। जो उसमें बुल्स मिला, वही सम्राट अशोक जो है बुल्स का प्रयोग करते हैं अपने स्तंभों पे। जो वहां पे लायन मिला, शेर मिला, उसका भी सम्राट अशोक प्रयोग करते हैं। तो वो सारी कनेक्टेड थी। वहां के ईंटों की जो साइज थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मौर्यन काल से मिलती जुलती है। वो सारे आपस में कनेक्टेड थे। वो दोनों सभ्यता को मिटा दिया गया। और इन सभ्यताओं के ऊपर, बुद्धिज्म की सभ्यताओं के ऊपर आपका ब्रह्मनिज्म खड़ा है। चक्कर क्या है कि आप अपने को क्षत्रिय समझ लिए हैं। और ब्राह्मणिकल सिस्टम ने पिछले 1,000 साल से यही प्रयास किया है कि वो ये दिखाने की कोशिश करे कि क्षत्रिय ब्राह्मण भाई भाई। वो ये दिखाने का प्रयास करता है। तो आप जब इस पूर्वाग्रह से बाहर निकल के भारत का एक्चुअल इतिहास देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अगर दोनों भाई भाई हैं तो फिर महाभारत में ऐसे क्यों लिख रहा है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति ऐसे कैसे हो गई। फिर मनुस्मृति में ऐसे कैसे लिख रहा है कि 10 साल का ब्राह्मण जो है 100 साल के क्षत्रिय का बाप है। हैं, बाप समझना सुनिए चाहिए। तो मनुष्य, सुन ही देखिए, रहा हूँ। जो हाँ बोलिए जो ना। सनातन हम्म। धर्म है उसको ग्रंथों के हिसाब से माना आपका जाता है। आपका सुनिए। मनुष्य मृत्यु आ, को ऐड नहीं किया आपका जाता। सुनिए। आपका कोई सनातन धर्म नहीं है, सबसे पहली बात। सनातन शब्द भी जो है ना, सनातन धर्म जो है वो भी आपने बुद्धिज्म से लिया है, समझ रहे हैं। ये बुद्धिज्म जी। से लिया गया शब्द है। आप धम्मपद पढ़ेंगे तो आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। धम्मपद का यमक वग्गु आप पढ़िए, उसका 5वां जो श्लोक है धम्मपद का, मैं दिखा भी देता हूं आपको, वो आप एक नजर देख ही लीजिए। वो शब्द भी आपने बुद्धिज्म से लिया है। और एक चीज और, जिसका जहां पे जी। होता है ना उसके सबूत मिलते हैं। देखिए धम्मपद की पहला ही चैप्टर है यमक वग्गो, और इस यमक वग्गो का पहला चैप्टर का 5वां जो सूत्र है, ये दूसरा तीसरा, हाँ ये रहा 5वां। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिख रहा है आपको। जी। पढ़ सकते हैं 5 नंबर। पाँच, हाँ, यह इस लोक में कभी भी वैर से फिर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। हाँ, तो ये बुद्धिज्म ने बताया है कि बैर से बैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से, यानी लड़ाई झगड़ा करने से कभी भी शांति नहीं होती है। ये सनातन धर्म है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिज्म ने बताया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, बैर से बैर शांत, इसको सनातन धर्म कहा गया, ये सनातन नियम बताया गया। लेकिन आपके ब्राह्मणिज्म में तो हर जगह वैर ही वैर है। राम को आप रावण से लड़ा दे रहे हैं, आप कभी कृष्ण को इतनी सारी कंस से लड़वा दे रहे हैं, आपके सारे अवतार ही हो रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। जरा बताइए, इतने सारे 10 अवतार हुए, उसमें 10वां अवतार कल्कि अवतार किसकी हत्या के लिए हुआ था, ये आपको पता है। नहीं नहीं। कल्कि अवतार जो है किसकी हत्या के लिए हुआ था, आपको नहीं जानकारी नहीं है। पता। हाँ, तो यही कह रहा हूं ना कि आपको दरअसल ना इंफॉर्मेशन की कमी है, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या कीजिए, कल की पुराण पढ़िए, कल की पुराण का दूसरा अंश पढ़िए, दूसरे अंश का 7वां चैप्टर पढ़िए। और जैसे आप 7वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें विष्णु जो है वो कल की अवतार बन के आते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, अश्वमेध यज्ञ जो कर रहे हो रुको, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा अगल बगल के लोगों को लूट के आता हूँ, जितने जो राजा हैं उन सबको लूट कर लेकर आता हूँ, और उस धन से फिर यज्ञ करना। ये देख लीजिए, ये वो भी दिखा देता हूँ मैं। कल की पुराण का 7वां चैप्टर दूसरे अंश का जाके पढ़ लीजिए, ये तो नेट पे अवेलेबल है, आप नेट से तो पढ़ रहे हैं। जी। दूसरे अंश का 7वां और 6ठा चैप्टर ये पढ़िएगा, जाके पढ़ लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। पहला ही सेंटेंस पढ़ लीजिए कि आपके विष्णु जो है किससे लड़ाई कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप। और इसके बाद हथनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्कि जी के, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं और सब्र पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। बुद्ध ने अब बस युद्ध अब में। ठीक है। जी। हो गया। अब एक बात बताइए कि श्री विष्णु जो है अवतार लिए कल्कि का,
हमला कर रहे हैं बौद्ध सेना पे। तो ये बताइए कि आपके विष्णु जो है पुराने कैसे हुए हैं? वो तो बौद्धों से लड़ने आ रहे तो हैं। तो एक आपका मिनट पूरा सुनिए तो का सर। पूरा धर्म ही, सुन लीजिए मेरी बात पर कंप्लीट होने दीजिए ना। आपका पूरा धर्म ही इस बात पे इजाद किया गया कि आप जो हैं बुद्धिस्ट को नष्ट कर सकें, और नष्ट करने के बाद आप खड़ा हो सकें। इसीलिए आपके सारे धर्म ग्रंथों में बुद्धा का नाम आता है, लेकिन बुद्धिज्म में कहीं भी आपके किसी भी वैदिक वैदिक धर्म का नाम नहीं आता है। यही कारण है। अब बोलिए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था कि जो आप हम्म। सबूत दिखाते हैं ना, हम्म। इससे पहले मैंने वीडियो देखी थी आपके, कोई काउंटर किसी ने करा था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तकरीबन मैंने 1 साल पहले, 1 साल नहीं। किसी ने भी काउंटर किया हो उससे हमको नहीं मतलब है। आप सबूत बताइए, अगर आपके पास कोई सॉलिड सबूत है तो। मेरी बात तो कोई भी सुनिए। सॉलिड सबूत है। सुन ही हाँ रहा तो हूं, मैं लेकिन आप बात, सॉलिड सबूत क्या बोल रहे हाँ हैं आप? हाँ बता, मेरी बात सुनिए। मैं सबूत तो आप हम्म। मेरे से बड़े हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जो नहीं मैं नहीं, आप बात देख सबूत रहा हूँ दीजिए। सुन रहा हूँ, हाँ बोलिए। उन्होंने जैसे हम्म। आपने बताए थे किसके बारे में कि जो ग्रंथ में लिखा है कि हम्म। 4 वर्णों में बांटा गया है धर्म को, तो जो हम्म। शूद्र हैं वैश्य हैं ये सब कर्म के आधार पर थे, तो आपने अच्छा। दिखाए थे कि कर्म, हाँ कर्म के आधार पे नहीं, आपने बताया था ये जन्म हम्म। के आधार पे पंडितों ने करे हैं। लेकिन जो हम्म। आपके साथ जो डिबेट कर रहे थे उन्होंने बताए थे कि आपने जो अलग जो पर्ची निकाले थे उसमें गलत लिखा हुआ था, और उनने जो अच्छा, निकाले गलत उसमें लिखा गलत हुआ लिखा था। था, आप उसमें, हाँ आप अच्छा। उसमें पकड़ा ही चले गए थे। अच्छा। जी। पकड़ाए चले गए थे भाई, ये तो आप जी वो लगता है वीडियो व्हाट्सएप भी जो, यूनिवर्सिटी से। वो भी, अरे वीडियो नहीं सुनिए। नहीं आपका वीडियो डिबेट भी कहाँ रखा है, हुई आप थी? ये वीडियो, डिबेट कहाँ हुई थी? ये वीडियो डिबेट कहाँ हुई थी? डिबेट कहाँ हुई थी? आपके चैनल डिबेट में, कहाँ हुई थी? आपके तो मेरे चैनल पे मिनट बताइए कहाँ पे है, बता दीजिए कहाँ पे, कौन मेरे से पे नहीं, मिनट पे मैं है? आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको वीडियो भाई दिखाऊंगा आप मैं। एक हाँ एक मिनट, वीडियो जब मेरे चैनल पे जब डिबेट हुई थी तो आप कहाँ से दिखाओगे? मेरे चैनल पे बताओ ना कहाँ पे है। हम मुझे पता नहीं है आप लोग कैसे चेरी पिकिंग करके बनाते हो। अभी खोल के दिखाऊंगा, वही श्लोक यहीं पे खोल के दिखाऊंगा। आप लोगों की औकात क्या है कि यहाँ पे आते हो, किताब खुलती है, पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हो, फिर जाते हो फर्जी वीडियो बनाते हो, और फर्जी वीडियो बना के बोलते हो कि गलत दिखा दिया। भाई यहाँ पे आप हो, आप बता दो ना। डिबेट तो मेरे चैनल पे पड़ी होगी ना डिबेट, बता दो कौन से मिनट पे कहाँ पे, अभी खोल के दिखा दूंगा। और नहीं तो कहोगे तो अभी किताब खोल के दिखा दूंगा, यहीं पे यही किताब खोल के दिखाऊंगा मैं नहीं, अभी मगर यहाँ आप पे जो आपके। तो आप शब्द सब में पे हेरा तो फेरी कर सब देते हो आप। तो सबूत दिखा दो ना मुझे, कहाँ पे हेराफेरी हुई है। एक सबूत दिखा दो मुझे, मैंने सिंगल मैंने एक उस सबूत टाइम दिखा लाइव दो देखा मुझे। था, उसमें तो लाइव उसमें थी देखा ना था तो हेरा मुझे फेरी, जब सबूत मैंने दिखा दो देखा। ना। मुझे सबूत दिखा दो ना, मुझे कहाँ पे अब हेराफेरी हुई अब है, मैं दिखा दो मुझे। इतनी डिटेल रखता नहीं हूँ, इतनी डिटेल में तो रखता नहीं नहीं हूँ। नहीं रखते, नहीं रखते तो मैं दिखाता हूँ ना आपको, मैं दिखाता हूँ। पूरे दिखाइए। किताब खोल के दिखा दूंगा ना मैं किताब खोल के दिखा दूंगा, मेरे पास तो किताब पड़ी हुई है ना। आपका चक्कर क्या है आप लोगों का, कि जब बुरी तरह से यहाँ एक्सपोज हो जाते हो तो आप लोग झूठ बोलते हो, झूठी नहीं वीडियो सर, मैं बनाते तो हो, चेरी पिकिंग नहीं। कंबोडिया, आप मैंने कंबोडिया क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे आपकी कंबोडिया पूरी तक पोल रिसर्च कर खुल रखा हूँ गई। सर, मैंने अरे कंबोडिया तक की कंबोडिया रिसर्च करके रखा हूँ। कहाँ से वहां पे कंबोडिया? भी बौद्ध कंबोडिया धर्म, कंबोडिया सुनिए, कंबोडिया में कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म फॉलो होता है कंबोडिया में? बौद्ध धर्म ने हिंदू बौद्ध धर्म धर्म होता है को ना। वहां से, अरे बौद्ध धर्म जी, सुनिए, व्हाट्सएप वाली कहानी मत सुनाइए मुझे, व्हाट्सएप कहानी मत सुनाइए। हिंदू धर्म अभी आप सबूत तक नहीं दे पाए कि आपका हिंदू नाम का शब्द था प्राचीन काल में। भारत में आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं। आपके धर्म ग्रंथ में समुद्र पार करना मना है। आपके धर्म में समुद्र पार करने पर गांधी को निकाल दिया गया था जाति से, तिलक को जाति से निकाल दिया गया था। दोनों ने प्रायश्चित किया तब जाति में वापस लौटे, और आप कहानी बता रहे हैं कंबोडिया 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 बुद्धिस्ट देश है, कोई हिंदू नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कथा कहानी ब्राह्मणों की गपोड़ लिखी हुई चीजों को यहाँ मत बताइए। यहाँ अभी मनुस्मृति की बात की है, अभी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये किताब है, दिख रहा है? दिख रहा मनुस्मृति है ये को किताब? मानता ही नहीं सर मैं, वेदों में बताइए, आप तो वेदों फिर में तो मनुस्मृति, वेद क्या, वेदों में बताओ ना मुझे क्या। अभी तो बोल रहे थे वेदों में कि बताइए आप। मनुस्मृति की बात चल रही थी तो श्लोक गलत निकल नहीं गया था, क्या मनुस्मृति सर, श्लोक वेदों निकला? में आपने बताए थे, हम्म। मनुस्मृति में वेदों में बताए थे आपने, अच्छा, वेदों में वेदों लिखा में है बताए कि, थे। अच्छा, वेदों में जी, क्या बताए थे, जरा बताएं हमें, बताएं क्या आपने बताए थे। वेदों में बताए थे हम्म। कि हम्म। जो धर्म के 4 जो आधार बनाए गए हैं वो उसके हम्म। जातियों के आधार पे बनाए गए, लेकिन जो कोई अच्छा। पंडित या कुछ नहीं ऐसे नहीं। नाम से थे उनने बताए थे कर्म के अच्छा। आधार पे, और आप उस अरे बात में फिर एक पीछे हट गए सुनिए, थे। सुनिए पीछे नहीं हट गए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर मत सुनाइए यहाँ पे। सीधे बताइए कौन सा श्लोक था वेद का। नहीं तो उसको भेजिए ना, जो दुष्प्रचार कर रहा है उसको भेजिए, यहाँ पे देख लेते हैं अभी उसकी औकात कितनी है। कोई पीछे नहीं हटा हूं, जब डिबेट यहाँ पे हुई है तो मैं कोई पीछे नहीं हटा हूं। यहाँ पे कहानी मत सुनाइए, यहाँ पे हमें, यहाँ पे जब डिबेट चल रही है तो सबूत दीजिए ना कौन से श्लोक में।
अभी आप बोल रहे थे कि मनुस्मृति पे डिबेट चल रही थी, आप बोल रहे थे कि जन्म से नहीं कर्म के आधार पे होता है। अब जब मनुस्मृति मैंने खोल दिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो आप बोल रहे हैं वेदों के आधार पे। बताइए ना जरा, मुझे वेद के आधार पे बता दीजिए, कौन से सा श्लोक गलत निकल गया सर मैं था, सब बताइए। सबसे पहले आया था, मैं तो वेदों की बात करता, मनुस्मृति पहले ही तो मना बताइए कर दिया बताइए, था मैंने। चलिए चलिए चलिए, वेद वेद ही बता दीजिए, बताइए वेद तो बता मैंने दीजिए हमें। वेद पढ़ा नहीं सर, मैंने आपकी डिबेट हम्म। सुना था, उसी में मेरा निष्कर्ष अरे तो निकला था कि आप नहीं, गलत थे। सुनिए, निष्कर्ष तो गलत थे तो साबित कीजिए ना, कैसे गलत थे। आप तो हर तो जगह मैं गलत नेक्स्ट साबित बार में हुए हैं आपको यहाँ साबित पे। करूंगा। सुनिए, नहीं साबित कर पाएंगे आप, यहीं पे हर जगह एक्सपोज हो गए हैं। आप आए थे अपने वैदिक धर्म को बताने के लिए, भारत में एक सिंगल सबूत नहीं दे पाए, आप संस्कृत का सबूत नहीं दे पाए, आप ओल्डेस्ट टेम्पल का नहीं दे पाए, आप एक गुरुकुल का सबूत नहीं दे पाए, आप अपना इतिहास का सबूत नहीं दे पाए, आप सबसे भद्रकाली का लेने गए, वो भी आपके बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर निकल गया। आप हर जगह यहाँ एक्सपोज होके गए हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि अगली बार आके सबूत देंगे और इसीलिए मैं गलत हूँ, क्योंकि आप अगली बार सबूत देंगे इसीलिए मैं आज गलत हो। आप ये कह रहे हैं। दरअसल जब भी आप आया कीजिए, सबूत लेके आइए, या आपका जो भी चेरी पिकिंग करता है, जरा सोचिए आप लोगों की क्या औकात है कि पीठ पीछे जाके वीडियो बना के वहां अपने को हीरो गोरी झाड़ते हो कि वहां जीत गए हो, पीठ पीछे वीडियो बना के। यहाँ पे डिबेट होती है, यहाँ पे सबूत दिखाइए, सबूत यहाँ पे दिखाना होता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपके वेद में शब्द आया है बकायदे, आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, एक शब्द इस्तेमाल किया है, भंगी शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये आप लोगों की हकीकत है। आपके हर धर्म ग्रंथ में वेद में ही जाति सूचक शब्द है, वो मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। यजुर्वेद भाई दयानंद सरस्वती, ये आपने जो है गाली दिया है बकायदे। ये देखिए, ये गाली क्या दिया है आपने, दिखाया है यजुर्वेद में भंगी शब्द इस्तेमाल किया है, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया है। ये पढ़िए, ये देख लीजिए ये। और अगर आपको गलत लगे तो जाके चेक कर लीजिएगा, यजुर्वेद का 30 हाँ मैं चैप्टर का 21 नंबर जो मंत्र है, ये दयानंद सरस्वती का यजुर्वेद भाष्य है, इसमें ये लिखा हुआ है, इस पर डिबेट भी हुई है। अब बोलिए बोलिए, इसमें इसमें भंगी शब्द आया है कि नहीं आया है, बता दीजिए मुझे। तो पढ़ सर लीजिए ना। सुनिए, तो मेरा नहीं नहीं, मेरा आप पढ़ कहने का लीजिए ना, आप मतलब अभी क्या है, तो, अभी तो आप कह रहे थे ना, अभी तो आप कह रहे थे कि जो वेद में गलत हो गया जो मैंने दिखाया था। आप तो अभी यही जो कह आप रहे थे। दस्तावेज अब तो लाते हैं मैंने, उनमें गड़बड़ी कर देते हैं। सुनिए, दस्तावेज गड़बड़ी कैसे कर देता हूँ, आप खोल के दिखा दीजिए ना। मैं तो वो जो यहाँ पे आया था उसको यहाँ पे इतनी बुरी नंगा किया, इतना बुरा नंगा किया, पूरा पीडीएफ खोल के दिखाया, इतनी बुरी तरह से वो झल्ला के भाग गया यहाँ से। आपके लिखा हुआ है ना। अब तो ये मैंने एक दिखाया, अब एक दूसरा भी दिखाता हूँ आपको, वो भी दिखाता हूँ, ये भी देख लीजिए। वो आपके किताब का अलग अलग अनुवाद। पहले तो ये बता दूं इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं, हे परमेश्वर व राजन, हैछम बंदर सी छोटी आंखों वाली शीतप्राय देवी मनुष्यों की पिंगला पीली आंखों वाली उत्पन्न कीजिए। चांडला भंगी को, यहाँ भंगी शब्द इस्तेमाल किया है, गंजे को, नित्रों को पुरुष युक्त से दूर कीजिए। भावार्थ में लिखा है, भंगी के शरीर से आया हुआ वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं होने के कारण दूर भगावे। ये मैंने एक दिखाया, एक दूसरा दिखाता हूँ जिसमें वो भी अनुवाद में आपके दयानंद सरस्वती ने यही बात कही है। एक सबूत थोड़े ही है। आप लोग क्या सोचते हैं कि कुछ भी कह देंगे और बाकी लोग जो हैं बेवकूफ हैं। ये लीजिए, पढ़िए ना, ये पढ़ लीजिए, ये आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा, यजुर्वेद बाई दयानंद सरस्वती, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, उसका चैप्टर 30 का 21 कीजिए, आइए आपको बकायदे ये चीज मिलेगा। और इसमें भी वही चीज लिखा है, भावार्थ में लिखा है, अग्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्पादि फिरते हैं किंतु पंछी आदि नहीं। भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता। ये इन्होंने भावार्थ में यहाँ भी लिखा है, मूल में भी ऊपर यहाँ लिखा है। चांडालाम आगे लिखा है, भंगी को क्रीड़ा के अर्थ प्रवृत्त, और फिर नीचे यहाँ लिखा है, पुरुष को दूर कीजिए। ये दयानंद सरस्वती का पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अब बताइए, इसमें वेदों में यजुर्वेद भाष्य है, इसमें कैसे आ गया ये भंगी शब्द, कैसे आ गया, बता दीजिए हमें। क्या आपको गलत, कौन माई का लाल था जो कह रहा था कि ये गलत इसमें निकल गया, बता दीजिए हमें, बताइए मिस्टर सर अभिषेक। आला नहीं था ना वो, सर हैं? आला नहीं था वो था क्या नहीं था? जो अपने रहते जाति नहीं नहीं, व्यवस्था एक में था मिनट, वो। एक, अरे तो ये जातीय जी व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। इसमें ही भंगी शब्द कौन सी जाति नहीं है, वर्ण है, आपके वर्ण में आता है। ये यजुर्वेद भाष्य है, ये क्या वर्ण में आता है? ये ये कौन क्या सी वर्ण में लिंक आता है है? सर ये? ऑथेंटिक लिंक है, ऑथेंटिक हैं? लिंक है क्या ये? ऑथेंटिक अरे लिंक है क्या भाई, ये? अरे ऑथेंटिक लिंक है। आप यजुर्वेद भाष्य भाई दयानंद सरस्वती डाउनलोड कर लीजिए नेट से,
और चैप्टर 30 का 21 श्लोक पढ़िए, मंत्र पढ़िए, और देखिए कि अगर इनके वेदों में जातिवाद नहीं है तो भंगी शब्द कैसे आया है। पढ़िए ना उसमें, ठीक है सर, मेरे मेरे पढ़िए। हिसाब से मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा आपको। तो यहाँ तो सर पढ़ ही आप मिलावट लीजिए, करके ला सुनिए, सकते हैं। देखिए, ये कहानी हमसे जी। मत सुनाइए। आप यहाँ पे जो चेरी पिकिंग खेल रहे हैं ना कि मिलावट करके ला सकते हैं, आप जब तक चेक नहीं किए हैं तो दूसरे पर कहानी मत गढ़िए कि आप नहीं चेक किए हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आप क्या गेम खेल रहे हैं। आपको नहीं जानकारी है इसीलिए दूसरा गलत है, समझ रहे ना। ये गेम यहाँ नहीं चलता है। आपको नहीं जानकारी है, आपने नहीं चेक किया है, आपने नहीं पढ़ा है, इसीलिए दूसरा गलत है, ये आप कह रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं चलता है मिस्टर अभिषेक। जाइए पढ़िए, रेफरेंस मैंने बता दिया है, खोजिए, खोज के आइएगा, फिर कहानी गढ़िएगा। आप लोगों की कहानी यही है, यहाँ बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हो। आप पीठ पीछे जाके फर्जी वीडियो बनाते हो, आप फर्जी में दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हो कि हार गए, हार गए। आपकी जीत यही होती है। ऐसे ही खुश होगे पीठ पीछे आप लोग, यहाँ नहीं जीत पाओगे। यहाँ सबूत लेके आओगे, सबूत दिखाओगे, तब तब कुछ बात बनेगी। कहानी गढ़ रहे हैं कि इनको नहीं पता है इसीलिए मिलावट हो गई, दूसरा इसीलिए मिलावट कर दिया।